अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन शो में एंकर मारिया जुल्फ़कार और पीटीआई के शौकत बसरा ने नून लीग के बिलाल अजहर कियानी और पीपल्स पार्टी की नाज बलोच की ऐसी क्लास लगा दी और ऐसे सख्त सवालात पूछे कि बिलाल अजहर कियानी शो ही छोड़कर भाग गए और पीटीआई के शौकत बसरा ने इनको बोलने के काबिल भी ना छोड़ा। नाज़रीन आइए इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर मजीद बात करते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि जो ये मार्च का टाइम है इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो फैसला एक आना है, जो इनकी मखसूस नशिस्तों का जो एक मसला है, उस पे आप लोगों को थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए था कि आपको असेंबली का सेशन जो है वो बुलाना है, वो अपनी जगह, लेकिन सेशन हो गया उसके बाद इलेक्शन को थोड़ा सा रोक लेते। देखिए ये जो मैं ना मानू वाली सियासत है, मेरा ख्याल है इसको अब ख़त्म होना चाहिए। जो ये मैंडेट का शोर मचा रहे हैं, देखिए मैंडेट तो केपीके में बड़ी रिपोर्ट्स आई हैं कि सबसे ज़्यादा बहुत बड़ी तादाद में धांधली हुई है, लेकिन वहाँ पे तो ये कहते हैं कि इलेक्शन दुरुस्त हुए क्योंकि वहाँ पे हुकूमत इनकी बन गई। इलेक्शन से पहले प्री पोल जो इनके साथ हुआ, प्रपोजल सेकेंडर उठा लिए गए, बहुत सारे लोगों को जो है वो हरास किया गया, इसके बाद सिंबल जो है वो ले लिया गया। बहुत टफ टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने देखा है। उसके बाद बिल्कुल एक आईनी जिम्मेदारी है, उसको आइन के मुताबिक आपने हाउस को चलाना है, बट 21 दिन का जो टाइम फ्रेम है वो इजलास बुलाने के लिए कि कन्वीन होना चाहिए। जो ये इलेक्शंस हैं ये तो डिले हो सकते थे ना। नहीं, देखिए इलेक्शंस का बुलाना, पार्लियामेंट को सेशन का बुलाना और उसके बाद उसकी प्रोसीजर्स हैं वो तो फिर कंटिन्यू होंगी। बात यह है कि देखिए एक आप कह रही हैं कि उनके साथ नाइंसाफियाँ हुई या जो भी बात है, मुझे आप बताइए कि सिंबल का ना मिलना कोई इंतकामी कार्रवाई के नतीजे में तो इनका सिंबल इनसे नहीं छूटा। अगर ये अपनी पार्टी में बर वक्त इंतखाबात करा देते एज पर पीटीआई कॉन्स्टिट्यूशन, तो इनके पास सिंबल भी होता बिल्कुल उसी तरह जिस तरह दीगर जमातों के पास अपनी पार्टी के इलेक्शंस कराने की बुनियाद है। जो चीजें चल रही हैं बहुत सारी और पार्टीज हैं जिनमें इलेक्शंस हुए हैं। नहीं है प्री पोल रिगिंग, इलेक्शन सिंबल का ना मिलना इनकी अपनी गलती है। इस पे जो है वो फैसला आना है कि क्या इनको जो इनकी रिजर्व सीट्स हैं वो मिल सकती हैं या नहीं मिल सकती। सो स्पीकर इज ऑल पावरफुल, वो अगर चेंज करना चाहते हैं इसमें कोई थोड़ी सी मतलब रद्दोबदल रूल्स में अगर करना चाहें तो कर सकते थे, बट नजर आ रहा है कि किस तरफ जो है वो चीज़ें जा रही हैं। गुजारिश ये है कि ये जो इलेक्शन को जो जिसको कहते हैं ना, इलेक्शन है, सियासत है, आइन है, जमहूरियत है, ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ये पाकिस्तान में 70 साल से यह आमरीत है या ये पार्टियां हैं 4 बार वजीर आज़म, 4 बार वजीर आला, इनकी इक़्तिदार की भूख ही ख़त्म नहीं हो रही, बंदर बांट कर रहे हैं। ये तेरा वजीर आज़म, तेरा अब्बा सदर, तेरा बेटा वजीर आला, तेरी बेटी फलां, तू गवर्नर बन जा, तू पंजाब ले ले, तू सिंध ले ले, और ये बंदर बांट आज से जारी नहीं। आज इसीलिए ये जो आप पार्टियाँ हैं ना, इनको आप ये PDM2 वही हैं जिन्होंने 16 महीने इस मुल्क को नोचा है कौमी हुकूमत के नाम पे। इमरान खान, पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत 3 साढ़े 3 साल, बाकी 70 साल में यही हैं जो या बूट चाटने वाले या बूट बनाने वाले। आज इनकी गुफ्तगू आप सुन लें, शक्ल जमहूरियत, वो शक्ल मोमना, मैं और दूसरी बात नहीं कहता, कौन सी जमहूरियत है इनके अंदर। अभी बात कर रही थी, मेरा ख्याल है मैं पीपल्स पार्टी में रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर मारिया तो आप पींगे बढ़ा रहे हैं, PDM के जो सरबराह थे, और डॉक्टर मारिया मौलाना से बात शुरू कर देता हूँ। मौलाना फजलुर रहमान के साथ हमारा सियासी, जमहूरी, हर तरह का इख्तिलाफ है। जी जी। PDM के सदर वो थे ना जी, उन्होंने क्या कहा कि किस तरह ये जो अभी पार्टियां बंदर बांट कर रही हैं, पाकिस्तान का गोश्त नोच रहे हैं कि ये धांधला हुआ है, ये जो इलेक्शन 2024 है, इससे ऐसा खलवाड़, इस तरह फ्रॉड, झुर्रू इलेक्शन शायद पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। डॉक्टर मारिया अभी आप बात कर रही थी, मुझे ये बताइए, पाकिस्तान में एक पार्टी का 11th आवर पे, वो पार्टी जो पाकिस्तान हो, आपने उनके साथ मुकदमे दर्ज कर लिए, पार्टी तोड़ ली, प्रेस कॉन्फ्रेंस करा ली। ये सब लोग जिम्मेदार हैं पाकिस्तान में जमहूरियत को, आइन को, कानून को इन्होंने मजाक बनाया हुआ है। चीफ जस्टिस साहब कौन होते थे? उन्होंने आज पाकिस्तान के अंदर ये जो इस वक्त तमाशा लगा हुआ है ना, खरीदो फरोख्त का, अभी आप कह रही थी मुझे सुन्नी इत्तेहाद, ये किनका कारनामा है? पार्टियों को इलेक्शन बता रहे हैं, इनको इंट्रा पार्टी इलेक्शन PTI का तो याद आ गया। पाकिस्तान में 2 पार्टियां हैं, मैं पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहा हूं, फेयर इनफ, स्वाय जमात इस्लामी और PTI के, किसी के पास ना कोई इलेक्शन होते हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन चीफ जस्टिस साहब को याद आ गया। मैं चीफ जस्टिस साहब की अदालत में पेश हुआ था और कुरान पाक लेकर पेश हुआ था, और मैंने कहा था आए
लाइव कार्रवाई करें, फुल कोर्ट बनाएं, आप अलग हो जाएं। चीफ जस्टिस साहब ने जब बल्ले का निशान छीन लिया, उसके बाद आज मैं फिर कह रहा हूं, इसी दिन के लिए किया था कि खरीदो फरोख्त हो, पार्टी को तोड़ा जाए और ये मखसूस सीटों पे अंदाजा करें, ये जमहूरी पार्टियां, ये मैं सब इलेक्शन कमीशन पे पहुंचे हुए थे कि हमें सीटें दे दें, अंदाजा करें, ये अपने आप को जमहूरी कहते हैं। इनको कोई, मैं फिर कहता हूं डॉक्टर मारिया, आगे चलें। पाकिस्तान में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, ना कोई आइन है ना कानून है, तमस्खर बना हुआ है इदारों का, और जो आवाजें उठ रही हैं। लेकिन पाकिस्तान ने अपना फैसला दिया, तमस्खर बिल्कुल बना हुआ है, और कुछ हमारे सियासतदानों ने भी बनाया हुआ है, क्योंकि अभी आप बात कर रहे हैं केपी से भी आवाजें उठ रही हैं, और 1 पॉइंट एजेंडा की आप बात कर रहे हैं आप और मौलाना तो वहां पे यही चीख रहे हैं कि उनका मैंडेट चोरी हो गया, और जो फैसिलिटेट कर रहा है वो आप लोग हैं। तो ये इसका हल क्या है डॉक्टर मारिया? इसका हल ये है, क्या हल है? आए दोनों पार्टियां बैठी हैं, हमने ऑफर किया है कि चीफ जस्टिस साहब फुल कोर्ट बना दें और उसकी लाइव कार्रवाई दिखाएं, तमाम जमातों को बुला लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पॉइंट आपका आ गया। बिलाल कियानी साहब, आपका एक नारा हुआ करता था वोट को इज्जत दो, और आप ये कहते थे कि जी मैंडेट का जो है वो रिस्पेक्ट करना चाहिए। मुझे ये बताइए कि जो भी बसरा साहब बात कर रहे थे कि अभी ये फैसला आया नहीं है कि 3 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड करना है कि जी इनको मखसूस नशिस्तें मिल रही हैं कि नहीं मिल रही। आप लोग इलेक्शन कमीशन में चले गए और आप लोग वो सीटों के जो हैं वो दावेदार हैं इस वक्त। मतलब ये तो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि जो लार्जेस्ट पार्टी है वो इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद है या पीटीआई है, बट आप एक तरफ इस बात को जो है वो कहते रहे इसका जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एक दूसरे के मैंडेट को जो है रिस्पेक्ट करना चाहिए, दूसरी तरफ आप जो है ये कर रहे हैं, ये वोट को इज्जत तो नहीं कर रहे, तो वोट को मजीद मजरू कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, मगर आप मुझे बताएं कि उन्होंने रिजर्व सीट की कोई लिस्ट जमा कराई है? क्या आपके इल्म में है कि इलेक्शन से पहले सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कोई रिजर्व सीट्स की लिस्ट जमा कराई दी है? तो देखिए, बात यह है कि रिजर्व सीट्स के ऊपर कोई जो फैसला होना है वो किसी आइन और कानून या इलेक्शन लॉज और रूल्स के मुताबिक होना है ना, उससे बाहर होना है। बिल्कुल उस तरह फैसला होना है। बसरा साहब क्या बात है, क्योंकि 2018 में लाख वोट का धांधला करके दादा करें यार, तो कम से कम थोड़ा सा तो कोई जमीन जाग जाए आप लोगों का। 17 सीटों वाला डिग्गी वाला वजीर आजम बनने जा रहा है, 36 सीटों वाली मरियम बीबी कैलबरी फ्रंट वजीर आला पंजाब। बसरा साहब उनको बात कंप्लीट करने दीजिए। नहीं, तब बसरा साहब की तरक्की किस तरह होगी? इनकी में तो क्या बात सुने, झूठ के अलावा है क्या? यही तो उनका मेरिट है। अली अमीन गड्डापुर जैसा शख्स वजीर आला का इतने बड़े सूबे का वो कैंडिडेट बना रहा है, उसको गालम कनौज जाहिर है वो लूट मार नहीं करता, आपको अच्छा नहीं लगेगा। वो आपकी तरह टीटियां नहीं लगाता, आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपकी तरह मनी लॉन्ड्रिंग नहीं करता, आपको अच्छा नहीं लगेगा। डॉक्टर मारिया से पूछा इनकी सीटें कितनी है, तो देखिए ये तो पूछिए। अच्छा, कमिंग बैक बिलाल साहब, आप अभी बात कर रहे थे कि चीजें आइन और कानून के, बात ये है कि माजरत के साथ आज हमने असेंबली में भी ये देखा, आज कानून आइन की बात ना किया करें। आप जाती उमरा के अंदर वहां पर इजलास करें, वहां पर लूट मार के तरीके सोचें कि टीटियां किस तरह लगानी है, मनी लॉन्ड्रिंग किस तरह करनी है। उस्मान बुज़दार को आप जाती उमरा में जाए ना, अच्छा आपके पास मैंडेट ही नहीं है आवाम का। बसरा साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी, आप लोगों ने अच्छा डॉक्टर मारिया इन दोनों से ये पूछे, मेरे से मुतालबा करते हैं मिलके कि चीफ जस्टिस साहब ओपन कोर्ट बनाएं और चीफ जस्टिस साहब खुद अलग हो जाएं और उसकी लाइव नशरियात दिखाई जाएं, ये दोनों पार्टियां मानती हैं? बसरा साहब जो बात कर रहे हैं ओपन कोर्ट वाली, बसरा साहब जो ओपन कोर्ट वाली बात कर रहे हैं उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? वो कह रहे हैं मेरा मुतालबा, बात का कोई जवाब नहीं देना चाहता जी। बसरा साहब डज नॉट डिजर्व अ रिस्पांस। चले अच्छा, क्या जवाब होना है? मेरा एक सवाल है, जिन्होंने इजाजत दे दीजिए, धांधला करके आए हैं। अच्छा बिलाल साहब, लेकिन बिलाल साहब वाकई उनको मियां नवाज शरीफ जैसे बिल्कुल उनमें इखलाकियात नहीं है। बिलाल साहब मियां शहबाज शरीफ वाली इखलाकियात अल्लाह ना करे ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ इखलाकियात साढ़े चोण बसरा साहब प्लीज लुट्टो और फुट्टो। बिलाल साहब डिग्गी वाली सरकार वज़ीर आज़म। अच्छा बसरा साहब, बिलाल कियानी साहब का मेरा ख्याल है उनसे राब्ता मुनक़ता हो गया है। नाज़रीन, नून लीगी टोला जो कि हमेशा जमहूरियत की बात करते हुए नजर आता है और अवाम के बारे में सोचने की तलकीन करता है, जबकि जमहूरियत को खाक में मिलाने वाले और अवाम पर जुल्म सितम ढाने वाली यही पार्टी है। नाज़रीन, नून लीगी टोला अपने कायद समेत टीवी पर बैठ हमेशा ऐसी मीठी चुपड़ी हुई बातें करने की कोशिश करते हैं जिससे अवाम को लगे कि अवाम का तो इनसे ज्यादा खैर ख्वाही कोई नहीं। नाज़रीन, नून लीगी चिकनी चुपड़ी बातें करते हुए इस कदर हद से तजावज़ कर जाते हैं कि
कि इनकी बात पर सुनकर हंसी आती है, जिसमें मरियम नवाज का बयान सुनकर आपको हंसी आएगी, जिसमें उनका कहना था कि करप्शन मेरी रेड लाइन है। मियां नवाज शरीफ जो कह रहे हैं कि मैं तो जमहूरी लीडर हूं, और छोटे मियां का कहना है कि पाकिस्तान के लिए मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं मरियम नवाज की, जो कि कहती है करप्शन मेरी रेड लाइन है और करप्शन में रिकॉर्ड तोड़ने वाला इन्हीं का खानदान है। और जो नवाज शरीफ जो कहते हैं कि मैं जमहूरी लीडर हूं, आज तक वो किस तरह से पाकिस्तान पर मसलत होते आए हैं ये भी सबके सामने है। और छोटे मियां जिनका कहना है कि पाकिस्तान के लिए मेरी जान भी हाजिर है, तो अवाम का ये कहना है कि इस नेक काम में देर कैसी। नाज़रीन, ये लोग इस तरह के बयान देकर अवाम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, जबकि अब अवाम की आंखें खुल चुकी हैं, अवाम अब इनसे बेजार हो चुकी है और अवाम अब बेदार हो चुकी है। नाज़रीन, ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को कर्जे की चक्की में पीस दिया और अवाम को महंगाई की चक्की में पीस दिया, पाकिस्तान के कानून और आइन को अपना खिलौना बना लिया और पाकिस्तान के तमाम इदारों को यरगमाल बनाया हुआ और पाकिस्तान के खजानों से अपनी लंदन की तजोरियां बढ़ते जा रहे हैं। नाज़रीन, हजरत अली का भी यही कौल है कि कुफ्र की हुकूमतें तो चल जाती हैं लेकिन जुल्म की नहीं चला करती। नाज़रीन, अब देखना यह है कि पाकिस्तान में ये जुल्म की हुकूमत कब तक चलेगी और कब इसका आखिरी दिन होगा। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या कहना, अपनी राय के इज़हार भी जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।